नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एकदम फरारी क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉप क्लास होगी मेरे बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और वीडियो लाइक भी करें। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का परावर्तन। टॉप क्लास है, क्लास 10th और 12th के लिए। आप भी जानते हो कि प्रकाश का परावर्तन महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप पहले सीधी भाषा में समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से किसी चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, यानी पीछे लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा गया है। एक बार आप चाहो तो नोट कर सकते हो, यदि प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में पीछे उसी तरफ लौट जाएं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा। मैं ये कोई चिकना तल है, ये पॉलिशदार तल है, पॉलिश कर दी मैंने, ये इसे पॉलिश कहा जाता है। ये कोई चिकना तल है, इसे कहते हैं चिकना तल। कोई भी चिकना तल, इस पर डालते हैं अविलंब, मैंने डाल दिया अविलंब के, नॉर्मल कहते हैं इसे। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देखें, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, अविलंब कहते हैं इसे हिंदी में, अविलंब। इंग्लिश में बोलते नॉर्मल, इसे अविलंब। अब ये मैंने अविलंब डाल दिया, चिकने तल पर अविलंब है। अविलंब का मतलब होता है किसी भी चिकने तल को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री पर होती है, उससे अविलंब कहा जाता है। अब इस पर डालते हैं प्रकाश। मान लीजिए हमने यहाँ से प्रकाश डाला, इस पर कोई प्रकाश आया, ये कोई प्रकाश, तिरछा प्रकाश यहाँ से। अब ये जो एरो लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है, इसका अर्थ है आने वाला प्रकाश, इसे कहते हैं आने वाला प्रकाश। और फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है इसे आपतित किरण बोलते हैं। इसे बोलेंगे आपतित किरण, इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंस रेज किरण। ये होगी तुम्हारी आपतित किरण। अब ये किरण जब टकराएगी, जैसा आप जानते हो, अगर कोई चिकना तल है, पीछे पॉलिशदार तल है, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश जब जाता है शीशे से तो टकरा के वापस लौटता है, वो प्रकाश आर पार नहीं होता है। चिकना, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये चिकना बोर्ड है, अगर इस पर हम प्रकाश डालें तो प्रकाश टकरा के उसकी रेज जो होंगी पीछे रिफ्लेक्टिव होंगी, वो आर पार तो होंगी नहीं वो। तो ये किरण आपतित किरण बोलेंगे इसे। अब यहाँ टकराने के बाद में और या विलंब के साथ में कोई एक एंगल बनाएगी, यहाँ जो आपतित किरण है, आराम से समझेंगे। आपतित किरण जो होती है अविलंब के साथ में एक कोण बनाती है, इसे बोलते हैं हम आई एंगल, यानी आपतन कोण। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आई को बोलते हैं आपतन कोण। अब ये किरण यहाँ टकरा करके यहाँ से फिर पीछे लौटेगी, परावर्तित होगी, ये टकरा के टक्कर कर पीछे लौटेगी, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं इसे, परावर्तित किरण, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं इसे। अब यहाँ हमने क्या देखा कि ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब जैसे आपतित किरण ने कोई कोण बनाया है तो ये परावर्तित किरण जो है अविलंब के साथ में कोई एक कोण बनाएगी और ये कोण मान लेते हैं हम आर, इसे कोण मान लेंगे आर एंगल, आर। अब ये आई इसमें आपतन कोण हो गया। आई, ये ध्यान रखना है तुम्हें, वेयर जहां आई जो है, आई को हम बोलेंगे आपतन कोण और आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं इनको, ये ध्यान रखना है। आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण कहते हैं इसे। अब इसमें एक बार पुनः दोबारा से समझाता हूं मैं आपको। यदि प्रकाश की यहाँ जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों जिस जगह पे मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहेंगे इसे, आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलेंगे। अब यहाँ अविलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण और परावर्तित किरण, यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरेंगी, वो नियम बता दिया मैंने, यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर डाली जाएंगी तो यहाँ टकराने के बाद वो तुरंत वापस होंगी, वो वापस लौट जाएंगी। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, इसे हम बोले हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जैसे यहाँ से किरण इस माध्यम में आई, इसी में टकरा पीछे लौट गई, ये घटना कौन सी है, प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं, इसके रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी नियम, इसके दो नियम है। रूल नंबर फर्स्ट जो है, आपको रटना नहीं है, केवल सीखना है, आपको बिल्कुल सीखना है। यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कह दिया। अब इसके दो नियम हैं, नियम ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को उल्लेख कीजिए और समझाइए। तो इसमें लिखना है इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये ऐसे ऐसे बोल दीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम होता है कि आप देख भी रहे हो, आपतित किरण, परावर्तित, अविलंब तीनों एक बिंदु मिलते हैं यहाँ। ये पहला नियम होता है, रूल नंबर फर्स्ट। इसका सेकंड रूल जो होता है वो बहुत इजी है कि कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब है जितने कोण पर प्रकाश आएगा उतने कोण पर प्रकाश वापस लौट के जाएगा। यानी आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बिल्कुल, एक बार पुनः सुन लें। नियम नंबर पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। महत्वपूर्ण क्लास है ये बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो का वेट करें, जब तक के लिए बाय।